हमें बोला मैं बंद कर दूँ और वो वाला डोर खोलना है अंदर से आने के लिए, ये वाला। थैंक यू मिश्रा जी। तो जनाब हम मुशायरे का आगाज़ करते हैं। खुदा के बंदे मिले हैं जहाँ भी दुनिया में, खुदा के बंदे मिले हैं जहाँ भी दुनिया में, कलाम करने से पहले सलाम करते हैं। तो ख़वातीन और हज़रात, मैं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त रज़िया मशकूर इस महफिल मुशायरे के साथ आपके सामने हूँ। दीदावर की इस पेशकश को मैं उम्मीद करती हूँ कि आप पसंद करेंगे। इस रिसाले को इस मुकाम तक लाने में डॉक्टर सोहेब सिद्दीकी साहब ने कदम कदम पर मेरी मदद भी की है और अपने आईटी की काबिलियत से इसे नवाजा है। मैं उनकी ममनून और मशकूर हूँ। बीवी तो हुई ही। अब हमने सोचा कि चिराग तले अंधेरा ना रहे, इसलिए दीदावर को मुकामी तौर पर भी अपनी लोकल कम्युनिटी में मुतारिफ कराया जाए। चुनाचे चौपाल एक तमसीली मुशायरा इसी सिलसिले की पहली कड़ी है। तमसीली मुशायरा उर्दू वालों के लिए नई चीज़ नहीं है, मगर आप सबके लिए फिर भी एक मुख्तसर सा तारुफ कि उर्दू में मुशायरे की रिवायत अरब से आई। मुशायरा मुगलिया दरबारों की सकाफती ज़िंदगी का हिस्सा था। आवाम तक ये अभी नहीं पहुंचा था। आवाम के लिए मेले ठेले हुआ करते थे, मगर 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी के शुरू में मुशायरा मुगलिया दरबारों से निकलकर अब उम्रा और रूसा के शौक की चीज़ बन गया, जो अब तक न सिर्फ दरबारों तक महदूद था। आपने देखा होगा सीरियल गालिब में, ये मिसाल इसलिए दी है कि हम लोगों ने में से बहुत सारे लोगों ने गालिब सीरियल देखा है। उसमें आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफ़र तख्त नशीन है और उनके सामने गालिब, ज़ौक़, दाग दहलवी, मोमिन खान मोमिन और खुर्रम जैसे क्लासिकल शौरा बैठे अपनी शायरी सुना रहे हैं। ये पूरा सीन उर्दू वालों तक मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के ज़रिए पहुंचा। मिर्ज़ा बेग ने अपने नावल दहली की आखिरी शमा में इसको एक ड्रामे की शक्ल में पेश किया है। उस नावल की इशाअत के बाद इसी नाम से हिंदो पाक में अक्सर तमसीली मुशायरे पेश किए जाते रहे हैं। अभी हाल ही में इसी साल फरवरी में लखनऊ में और मार्च में मुंबई में इनका इनेकाद हो चुका है। तमसीली मुशायरों की पेशकश का मकसद उर्दू की उस सुनहरी रिवायत और दहली की गुमगुश्ता तहजीब और तमद्दुन को नए सिरे से जानना और उसको फ़रोग़ देना है। मुझे खुशी है कि आपने यहाँ आकर हमारी हौसला अफजाई की। अगर आप इस सिलसिले को आज पसंद करते हैं तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि अगले साल ड्रामा दहली की आखिरी शमा ही पेश करूँगी, ओरिजिनल। पहले आप सबसे इजाज़त लेने से पहले एक आखिरी बात कि बॉस्टन में बहुत टैलेंट है। मैं बेहद खुशी महसूस करती हूँ कि अब बॉस्टन मेरा वतन है, जहाँ आर्टिस्ट हैं, सिंगर्स हैं, इवेंट मैनेजर, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट सभी है, मगर उर्दू के हवाले से एक शायर की कमी बहुत शिद्दत से महसूस हो रही थी। तो वो जो कहते हैं कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। तो साहब देखिए, कुदरत ने बॉस्टन को एक उर्दू शायर से भी नवाज दिया, जिन्होंने आज के इस तमसीली मुशायरे की निज़ामत के फ़राइज़ को अंजाम देना कबूल किया और हमें मशहूर होने का मौका दिया। मैं उन्हें दावत देती हूँ। मोहतरम जनाब अख्तर ज़ैदी साहब, जावेद अख्तर ज़ैदी साहब, बहुत सारी तालीम जावेद भाई। साकी ने कुछ मिला न दिया।
ख़वातीन हज़रात, बहुत शुक्रिया वज़ीर आपा आपका भी, शेर की महफिल में आप लोग तशरीफ़ लाए, बहुत अच्छा लग रहा है। तमसीली मुशायरा जो है मेरे लिए ख़ुद एक बिल्कुल नई सी बात है। मैं मुशायरे में तो शिरकत कर चुका हूँ, लेकिन शायद पहला ऐसा मौका है किसी तमाशे में हिस्सा ले रहा हूँ। अब बात यह है कि हमारे जो नया इंग्लिस्तान है ये, इसमें देखा ये गया कि रक़्स और मौसीक़ी के बड़े दिलदार लोग हैं, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि शेर भी पसंद किया जाता है। और आप लोग आए हैं यहाँ, मैं उन शोरा कराम और शायरात का नाम लूँगा कि जिसमें शिरकत कर रहे हैं, कम से कम आप इतना कीजिए कि उन्हें रिकग्नाइज कीजिए। अब मेरे पास एक फहरिस्त है और मेरे जो एक ही जानने वाले हैं इस शहर में, वो है सिराज। उन्होंने सख्ती से कहा था कुछ लिख के लाना। आप कुछ झूम रहे हैं। तो नहीं, वो अभी शुरू नहीं हुआ वो मामला। हमारे मेज़बान जो शोरा हैं और शायरात, उनमें मोहतरमा डॉक्टर रज़िया मशकूर साहबा शामिल हैं। बजा दीजिए तालीम के लिए। मुशायरे में ताली बजती है, बजाइए। तो अलीगढ़ वाले भी बजा रहे हैं। अलीगढ़ वाले सुन भी रहे हैं। एक ज़माना था कि ये ऐप समझा जाता था, लेकिन जो ऐप समझे जाते थे वो हुनर में शामिल हो गए। खूब झूठ बोलिए, खूब रिया कीजिए, किस कीजिए, वो बड़ी अच्छी बात। पर ये भाषण का मौका नहीं। हमारे शेखर शास्त्री साहब हैं और उसके बाद इफ़त महजून साहबा हैं, नसीन नाज आ सकी आज, ये उनसे पूछिएगा कि वो जो नहीं है इस महफिल। महमूद आलम साहब हैं, किरण नाथ साहब और खुसूसन किरण नाथ साहब। मुझे इत्तला मिली है कि साहिब दीवान जी क्या कहना, हिंदी में इनका दीवान है, बहुत अच्छा कहती हैं। ऊपर सुनिएगा, अब जिगर थाम के बैठा, अब नहीं साहब अभी बारी नहीं। अब तो मेहमान शोरा, तो आप जो हमारे मेजबान शोरा, इससे पहले कि मैं यहाँ ये गूंज रही है जोया भाई, चाहे तो होके को बंद कर। तो शुक्रिया। तो मैं ये चाहूंगा कि हमारे जो मेजबान शोरा हैं कम से कम थोड़ा सा जरा खड़े हो जाएं या यादाब कर लें, ताकि लोगों को पता चल जाए। खड़े हो जाए। हाँ जी, शुक्रिया। और इसके बाद अब हमारे मेहमान शोरा की बारी है। आप कुछ ऐसी भी है कि हमारी बानी महफिल जो भर की एडिटर भी हैं और हमारी मुलाकात का सबब ये है माइक अपना थोड़ा अच्छा आवाज अच्छी सर, ये शुभ हमारा नहीं है, पर ये सब सामने बैठे हैं, इतनी आवाज तो पहुंच नहीं। इसमें मेहमान शोरा में हमारे साथ हैं परवीन शाकिर, पाकिस्तान से तशरीफ लाई हैं और हमारे देश हिंदुस्तान से जनाब तशरीफ लाई हैं मोहतरमा अजरा नकवी साहब। और बहुत मशहूर एक्टिविस्ट अपने ज़माने की और अभी भी माशाल्लाह बहुत एक्टिव हैं और फराज के साथियों में से हैं हमारी ईश्वर नाहिद साहबा, पाकिस्तान से तशरीफ लाई हैं। और जिन्होंने ये पूरा एक्टिविज्म इजाद किया बरे-ज़ग़ीर में, और मैं समझता हूँ कि अदा जाफरी के बाद, अदा जाफरी तो बहुत मौजूद तरीके से कहती, लेकिन जो बगावत शुरू की ख़वातीन ने, उसमें एक नाम आता है फहमीदा रियाज साहिबा, तशरीफ लाई पाकिस्तान से।
और इस महफिल में एक शायर ऐसा भी है कि जिसके सुनने के लिए आप बेताब होंगे, और आज वो अपने पूरे आबोताब के साथ मैंने उनको देखा है, उनके पहचानने में दुश्वारी हो गई। तशरीफ लाते हैं हमारी महफिल के वाहिद मिजाज-निगार मोहतरम दिलावर फिगार साहब, पाकिस्तान। दिलावर भाई तशरीफ लाइएगा, कोई जरा संभालिएगा, वैसे ही फिगार हैं। हम जब लंदन गए मुशायरा पढ़ने और वहाँ जाके ज़ियारत हासिल हुई हमें, और हमने विलायत में उनसे मुलाकात की मुशायरे में। आज जनाब इस न्यू इंग्लिस्तान में पुराने इंग्लिस्तान की एक शायरा मौजूद है, तशरीफ लाई हैं यूरोप से, लंदन से, और आप सब जानते हैं बहुत मशहूर घराना है। वो फारसी में कहते हैं कि ई खौना तमाम आफ्ताबस, अनवर मकसूद, सुरैया फातिमा सुरैया बजिया, और हमारे सामने तशरीफ रखती हैं मुहतरमा ज़हरा निगाह साहब। और थोड़ा सा किसका लजीना हो जाए हम, ताकि जो बाकी शोरा हैं भी आ सके। दरमियान में जगह बना लें, दरमियान में कहीं जगह बना लें। बहुत बुजुर्ग आने वाले हैं जो ज्यादा चल नहीं पाएंगे। देखिए क्या सूरत हाल है। मेरे अहद का और मेरे टीनेज का पसंदीदा शायर साहिर था, गीतकार था। आपने शायद मुझे देखा होगा, बहुत अच्छा जश्न शायर यहाँ हुआ, ये बड़ा रेयर जिसे कहते हैं तो। और जहाँ तक गज़ल का ताल्लुक़ है और नज़्म का, उसमें अहमद फराज का नाम बड़े सगीर में बड़े एहतमाम एतबार से लिया। हमारी कितनी बड़ी खुशनसीबी है कि मोहतरम अहमद फराज तशरीफ फरमाए जनाब, तशरीफ लाते। और मेरी खुशनसीबी ये है कि उनकी बेगम आज दर्शन दे रही हैं इस महफिल में। गजल 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 का एक बहुत, और गीत का एक पुराना हिंदुस्तान का हमारा नाम। आपने इनके गीत बहुत सुने होंगे, बड़े मकबूल गीत रहे। और जिसे हिंदुस्तानी हम कहते हैं, जो हिंदी, उसका भी लुत्फ आता है इनकी शायरी, ज़ाहिर है कि उर्दू का भी। और हमारे और आपके क्या कहते हैं, मनोरंजन कहते हैं, लेकिन मनोरंजन के लिए तशरीफ लाए हैं हिंदुस्तान से जनाबे गोपाल दास नीरज। भाई रजिया आपा को दाद दीजिए। देखिए शायरों को अगर जगह मिल जाए तो बहुत मैं खिसकता हूँ यार। इसके हुए तो जमाना हो गया। अगर गिर भी जाएगा शायद तो कमी नहीं, बहुत लता जी ने गजल गाई, और गजल हिंदुस्तान के बहुत पूरी दुनिया के, पाकिस्तान में भी, पूरी दुनिया में गजल बहुत मशहूर। और बहुत कम गीतकार ऐसे हैं बॉलीवुड के मजरू की तरह गजल लिख सकते। हालांकि बड़ा मशहूर गीत है कि हमें मताए जो बाजार की उठती है हर निगाह खरीदार की तरह। मजरू लिख रहे हैं वो अहले वफा का नाम, और हम भी खड़े हुए हैं गुनाहगार। जनाब क्या कमाल किया है बानिय महफिल मोहतरमा रजिया साहिबा ने, कि और तो और मजरू भाई को दावत दी कि वो हिंदुस्तान से तशरीफ लाएं और आपकी महफिल में शरीक हों।
तशरीफ ला रहे हैं मजनून सुल्तान पूरी। आज की महफिल के सदर हैं और देखिए गुंजाइश निकालेंगे उनके लिए हम, क्योंकि बाकी लोगों ने धरना। यार मेरी ड्रिंक जो है वो इस तरफ होती जा रही है, इस पर जरा ख्याल आइए बजू भाई आइए, आदाब। और अजरा नकवी साहबा जो हैं, नहीं अजरा नकवी साहबा आप इधर आ गई, थोड़ा सा ज़हमत तो हो गया। हाँ मालूम है कि आप फराज के साथ बैठना चाह रही हैं, वो तो रहेगा फेडरल अट्रैक्शन तो इसके तो हम सब शहीद और शायरी है भी क्या। हाज़रीन गिरामी आदाब, आपका बहुत शुक्रिया। क्यों ना हम एक सब शायरों के लिए मेज़बान शुरा और शायरात और हमारे मेहमान शुरा और शायरात के लिए एक बहुत जोरदार ताली बजा। और कुछ कहना चाह रही है मानी में? जी मैं जो हमारी इस मुशायरे की खातून मुशायरा हैं, मैं उनको दावत देना चाहूँगी। रागेश्वरी इंकू मेहता जी, ये हमारी महफिल खातून है। जावेद साहब आप क्या? जी शुक्रिया। ये गाहे बगाहे ऐसा करेंगी रजिया कि मुझे परेशान करेंगी और दरमियान में कुछ ना कुछ छोटे छोड़ेंगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा अहले हिंद, ओके। अच्छा साहब, मुझे जावेद ज़ैदी कहते हैं, शेर की महफिल में मैं गया हूँ, लेकिन बड़ा दिलचस्प हुआ कि आज तफसीली, और शायद आप लोग न्यू इंग्लिस्तान वाले पूरे शुमाली अमेरिका में कुछ मिसाल भी कायम कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आज तक फराज साहब तशरीफ फरमा है अपने नशे के साथ थे, तो देखिए आप उनसे पूछिए कि पूरी दुनिया में जा चुके हैं, वो बताएंगे कि क्या कहीं तमसीली मुशायरा भी उन्होंने देखा है। मैं हिंदुस्तान जा चुका हूँ, पाकिस्तान जा, यूरोप में गया हूँ, लेकिन वाकया ये है कि मुझे अभी तक कहीं ऐसा मौका मिला नहीं। तो एक दफ़ा बानी महफिल के लिए डॉक्टर रजिया मशहूर सोहेब भाई के लिए हमारे तारीफ देते। मुशायरे और कवि सम्मेलन जो है हमारे देश की बड़ी पुरानी रही है, आप सब जानते हैं। ये तफसीली मुशायरे का हादसा पहली दफा खुशगवार है। दीनावर एक अदबी जरीदा है, उर्दू कलम शायरी चौपाल, और हमारा मकसद, और आप बताइएगा कि अगर ये मकसद है हमारा या नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये है बगौल जिगर मुरादाबादी के कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, अपना पैगाम मोहब्बत से जहाँ तक पहुँचे। तो हम चाहते हैं कि हम देशों में बिल्कुल ऐसा हो जाए जैसे कि हम कनाडा से ग्रीन कार्ड दिखा के अमेरिका में आ जाते हैं और फिर डॉक्टर लोग कभी वापस नहीं जाते, क्योंकि वहाँ पैसे कम मिलते हैं, ज़्यादा कुछ। तो अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए। आप सब ख़वातीन व हज़रात हमारा साथ दें। पंजाबी बड़ी बड़ी मतलब जिंदा दिल लोगों की जबान है, तो भाषा रच के है ना। तो जब आप आए हैं, जब आप फंसी गए हैं आप, और तो मुझे ऐसा लग रहा है कि टिकट ले गया और हमारे मकबूल शायर हमारे अहद के फराज साहब कह रहे हैं कि सिर्फ सिगरेट के लिए बाहर जाना होगा जब इनकी अगर खत्म हो गई। और बोतल तो भी मैं देख रहा हूँ वो अपनी जगह है। आप चाहें तो भूल करें, आप चाहें तो दाद दें, दाद करें, लेकिन कुछ कहिए। मतलब वो गालिब का शेर है कि कुछ तो कहिए कि लोग कहते हैं। सब मुशायरे की रिवायत की है आप कि ये जो
नाज़िमे आला जो यहाँ तशरीफ फरमा है वो अपने कलाम से शुरू करते हैं। ऑन अ सीरियस नोट, आज 29 सितंबर मेरे वालिद की बरसी है। उत्तर प्रदेश में एक सैयदों की बस्ती थी गाजियाबाद, यहाँ मैं पैदा हुआ। मेरे वालिद का इंतकाल वहाँ हुआ हिंदुस्तान में। मैं रियाद में था, जहाँ मर्शद किसी न किसी को तो होना हो, तो मैं जा नहीं सका, उनके जनाजे में शरीक ना हो सका। तो बाप के जनाजे में न शरीक होना हमारे यहाँ कुछ अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन अब हायर हिजरत क्या किया जाए। तो 2 मिनट की नज्म है मजरू भाई, अगर आप इजाजत दें फराज साहब, एक छोटी सी नज्म है। और हम लोग यूं करेंगे कि ये जब तक हमारे सीनियर बड़े शुरा आए तो हम जैसे छोटे मोटे शायद महफिल को गरमाएंगे। ठीक है ना? तो ये तो वादा हो गया ना आपसे, तो बादशाह और रंज क्या फराज साहब, मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरा वाहिद एड्रेस है इस शहर में, लेकिन आज मैं क्या कहूँ कि अहमद फराज भी यहाँ मेहमान है। फराज साहब, इसका नाम याद की कमी कि सितंबर की सियारात के ढलती ही नहीं, याद की बंद गली से वो निकलती ही नहीं। हाँ, लग रहा है कुछ करंट है क्या? 1 सितंबर की सियारात, 29 सितंबर को मेरे बाप का क्या कहते ध्यान हुआ, आप लोग करते ये सितंबर, याद की बंद गली से वो निकलती ही नहीं। ये सितंबर मेरे सीने से उतरती ही नहीं। बात शराबें ऐसी होती तो बड़ी मुश्किल से उतरती। ये मैं मलिक साहब की शराब की बात नहीं कर रहा, तो बहुत उम्दा बनाते। और दोनों शमों को फरोजा यूं किए जाती है, ताज़िए गम के वो अशकों से भरे जाते। आदाब। और यहाँ से देखिए कि यादें माजी के अज़ाखाने में, मजरू भाई, यादें माजी के अज़ाखाने में फिर उसी शख्स को ले आती है। यादें माजी के अज़ाखाने में फिर उसी शख्स को ले आती है जिसकी परछाई और जो मेरे सर पे कभी साया था। आदाब। ये आदाब कि यादें माजी के अज़ाखाने में फिर उसी शख्स को ले आती है जिसकी परछाई हूं मैं और जो मेरे सर पे कभी साया था। ये सभी उसकी अता है, वही सरमाया था। मेरे वालिद आफ्टर तखल्लुस करते थे, बहुत खूबसूरत शायर थे, कमाल अमरूफी के साथ अमरूहा स्कूल में पढ़ते थे हिंदुस्तान में। कमाल की शक्ल अच्छी थी, मेरे बाप जो थे शायर अच्छे थे, तो कमाल ने कहा यार दोनों भाग जाते हैं मुंबई और चल के हम फिल्म बनाए। तो आप जानती हैं मेरे नाम से आपको बदबू आ रही होगी, जावेद ज़ैदी मेरा नाम है। उन्होंने कहा भाई मुहर्रम का जमाना, मैं तो कहाँ जाऊँगा मुहर्रम का करना, मुझे लखनऊ से मौलाना को लेना है, कर जाना, तुम भाग जाओ। तो मैं हमेशा वालिद से कहता था कि यार आप क्यों भागते, कुछ हम गरीबों का भला हो जाए। ये सभी उसकी अता है फराज साहब, वही सरमाया था। और ये आखिरी इसका हिस्सा है कि हाँ इसी रात, 29 सितंबर याद रखिए, हाँ इसी रात अचानक, तशरीफ रखिए आइए, हाँ इसी रात अचानक कहीं बिछड़ा था कभी, हाँ इसी रात अचानक बैठे बात कर रहे थे अपनी हवेली में, 350 साल पुरानी हवेली। मेरे परदादा जो थे मेरे जीवन अली सर सैयद ने उनकी मुखबरी की अंग्रेजों से, जो आप अलीगढ़ वाले हैं उनकी मैं बता रहा हूँ, यहाँ भी वो यही कर रहे हैं, मेरा ख्याल सुना तो यही है। तो उन्होंने अंग्रेजों से मुखबरी की और मेरे जो परदादा थे मेरे जीवन अली, वो फांसी
का उनको हुक्म हुआ। ये और बात है कि ऊपर वाले ने बुलावा पहले भेज दिया कि हाँ इसी रात अचानक कहीं बिछड़ा था कभी, सोचता हूँ जो होता वो यहाँ आज की रात। तो भाई तस्वीर तो बन रही है ना। सारे असबाब तय्युश, जो लग्जरीज है ना, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जिसके लिए आप हम भागे चले, सारे असबाब तय्युश मेरी हिजरत के समर उसके कदमों के तले रख के सफल हो फराज साहब का हुक्म मिटा तो नहीं सकता, और मैं क्या उनकी बेगम मिटा नहीं सकती हूँ। सारे असबाब तय्युश यास्मीन, सारे असबाब तय्युश मेरी हिजरत के सफर उसके कदमों के तले रख के सफल हो जाता। साथ के कर्ब का शायद यही हल हो जाता। साथ के कर्ब का हजरत नकवी साहबा भी कुछ आ रही है, मुंडी हिल रही भाषा कि जात के कर्ब का शायद यही हल हो जाता। देखिए आखिरी है, किरण नाथ बैठी है, खूबसूरत शायरा हिंदी कि उसकी हसरत को तमन्नाओं को आशाओं, ये सब एक ही मतलब है, लेकिन जो आशा में लुत्फ आता है तो आशा भूसले तक याद आएगा कि उसकी हसरत को तमन्नाओं को आशाओं को अपनी पलकों से उठाता फिर एक एहसास से निदामत को उठाता फिर। ये निदामत रहती है कि बाप को खाना न दे सका बेटा, है ना, कि एक एहसास से निदामत को मिटाता फिर मैं, और सभी कूचाओ बाजार नई दुनिया के। थोड़ा सा हम इंग्लिस्तान को नई दुनिया भी तो कहते हैं यहाँ, अमेरिका जी, सभी कूचाओ बाजार नई दुनिया के इस मौर्रिख को दिखाता फिर मैं। मेरा बाप शायर भी था और तारीखदान भी था, तारीफ भी। और आखिरी दो मिसरे कि उसकी आंखों से चुरा कर कुछ ख्वाब अपनी तखील की दुनिया में सजाता। बहुत शुक्रिया आपकी समाअत का। क्या इजाजत है भाई? वो कौन नोट कर रहा है? टाइम 2-4 मिनट है। जी जी बिल्कुल, मैं शेर सुना सकता हूं। देखिए देखिए नज्म जो होती है उसके लिए सोचना पड़ता है। वो गजल को कहते हैं मुशायरे की ज़बान में, ये रिजल्ट है हमारा। तो मैं गजल पेश करता हूँ, जिनके लिए लिखी है शायद वो भी इसे सुन रही हूँ, सुने। मजरू भाई बैठे हैं, गजल के मास्टर चैंपियन, और कभी कभी शायरी में एक लफ्ज से शेर बनता है। क्या कहते हैं आप लोग? शब्द कहते हैं। एक शब्द से, एक लफ्ज से शेर बन जाता है। तो उसे एक लफ्ज को पकड़े रहिएगा तो 4 शेर रहता था। हादसा होने से पहले सोच ले। अब हादसे पे नजर रखिए। हादसा होने से पहले सोच ले, तू जुदा होने से पहले सोच ले। हाँ, कुछ हिम्मत बनाइए, हम वैसे बर्बाद लोग वो याद से पहला नहीं करता है दिल। याद तरानू के चैंपियन बैठे हुए मजरू भाई। याद से पहला नहीं
करता है दिल आदम फासला होने से पहले। पानी खाते रहे यार, 2 घंटे की ड्राइव की है, सूखा मुंह है, शराब को मना किया हुआ है। आदाब दिलावर भाई, आपसे तो यही और सब शेर सुनिए। प्रवीण जी, प्रवीण मेरी बहुत पुरानी साथी है, हमने अब्दुल्ला काली के साथ पढ़ाया, हम भाग गए थे, उन्हें एडवर्टाइजिंग में आ गए तो काफी राइटिंग शुरू करते हैं, लेकिन हमने उनके साथ पढ़ाया कि क्या तुझे हमसा कोई मिल जाएगा, बेवफा होने से यार बेवफाई में बड़ी दादा आ रही है। अब पता चला कि फिल्में क्यों बनती हैं, बेवफाई थोड़ी सी। खाने क्यों बनते हैं? क्या तुझे हमसा कोई मिल जाएगा, बेवफा होने से पहले सोच ले। और एक शेर और मैं पेश करता हूँ, ये उन शौहरों के लिए है जो बीवियों के अलावा भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। थोड़ा सा माफ कीजिएगा, मैं अंग्रेजी इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप लोग आदाब के जैसी भी मंजिल है दामन थाम ले। तरसील हो रही है ना, बात समझ में आ रही है ना? अगर भाषा मुश्किल है तो बताएं, तो मैं अभी हिंदी में तर्जुमा करता हूँ। हाउ कि जैसी भी मंजिल है दामन थाम ले, रास्ता होने से पहले। क्या बात है, क्या बात है, वाह। दिलावर भाई, मंजिल और रास्ते का भी फर्क है यार। रास्ता होने से पहले सोच ले। आदाब। हाँ, कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ सांस वांस पे दोबारा से वापस आ रही है लोग। शेर देखिए कि इन जमीनों पर तकब्बुर से न चल। क्या बात है, बहुत बहुत। कुरान शरीफ में हमारे जो बात में आई, उसमें 2 बातें उन्होंने बड़ी अहम की। वैसे तो बड़े मौलाना ने सारी बातें ही अच्छी की, लेकिन उसमें 2 बातें हैं। एक तो नियत पे जोर है कि नियत होनी चाहिए, और दूसरी जो बड़ी अहम बात है वो ये है कि तकब्बुर ना हो। ये अहले हिंद में हमने देखा, हमारे यहाँ तो साहब खान साहब बहुत ही डट के बदला लेते, लेकिन ये तकब्बुर से बचिए कि इन जमीनों पर तकब्बुर से न चल, तू खुदा होने से पहले। क्या बात है, सोच लो, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत नहीं ऐसा करते हैं कि कब बचाते शायर से या मक्कों पे तो पड़ेगा। एक बड़ी अच्छी दरियाफ्त हुई, बहुत शुक्रिया वैसे आप और तुम सुनाए कैसी बात नहीं, फराज जब कहेंगे सुनाएंगे, मेरा एड्रेस यहाँ। एक बड़ी अच्छी दरियाफ्त हुई हमारे न्यू हिंदुस्तान में भी ऐसी बात नहीं। हमारा मुर्शिद है इकबाल, इकबाल ने कहा कि जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखे से। तो हमने देखा यहाँ नाच गाने की महफिलों में देखा, रक्स की महफिल में देखा कि बड़े नामवर लोग हैं, बड़े काम के लोग हैं। इसी तरीके से मैंने शेर की महफिल में देखा
आप लोग कमाल कर रहे हैं। हमने साहब इफ़त महजूम साहिबा को ढूंढ के निकाला, वला की गजल कहती और फिर उस पे कॉकटेल तरन्नुम का होता है। तो आज पेश कर रही हैं हमारी जी मैं इजाज़त चाहूँगी, अगर आप 1 मिनट दें मुझे। तो वो शेखर शास्त्री साहब आ चुके हैं हमारी महफिल में। अरे आ गए बुला लीजिए बिल्कुल। शेखर साहब, अगर जगह मिल से है आपको तो तशरीफ ले आइए। वैसे यहाँ कुर्सी से हमारे देश में कोई उठने वाले बहुत कम लोग होते हैं। अच्छा, इन्होंने इनका एक शेर है, इतने के ये अपने कलाम को देखें और कुछ मूड बनाएं कि तेरी बज़म से उठ तो आए हैं लेकिन किधर जाएं कि अब गम के मारे। तशरीफ लाती हैं इफ़त महजूम साहब। मैं आपको कंपू जो है मैं अपने वालिद की एक गज़ल पढ़ना चाहती हूँ। वैसे तो उन्होंने बेशुमार गज़ल लिखी हैं, लेकिन ये मेरी पसंदीदा गज़ल है, तो मैं इसको आपके सामने सफ़र क्या सफ़र राह पर के सहारे, सफ़र क्या सफ़र राह पर के सहारे, वो जज़्बे तलब हो कि मंज़िल पुकारे, वो जज़्बे तलब हो कि मंज़िल पुकारे। कहाँ हौसला तला तुमसे उलझे, कहाँ हौसला तला तुमसे उलझे, ये चल हमें दिल किनारे, ये चल हमें दिल किनारे किनारे। तेरी बज़्म से उठ तो आए हैं लेकिन, तेरी बज़्म से उठ तो आए हैं लेकिन, किधर जाए अब देखिए गम के मारे, किधर जाए अब देखिए गम के मारे। तेरी बज़्म से उठ तो आए हैं लेकिन, किधर जाए अब देखिए गम के मारे। मरीज़े शबे गम की हालत न पूछो, मरीज़े शबे गम की हालत न पूछो, के अब माद पड़ने लगे हैं सितारे, के अब माद पड़ने लगे हैं सितारे। निगाहे मोहब्बत है एक राज पिन्हा, निगाहे मोहब्बत है एक राज पिन्हा, कोई आक़िबत कोई दुनिया आप सहमत कीजिए। निगाहे मोहब्बत है एक राज पिन्हा, कोई आक़िबत कोई दुनिया सवारे, कोई आक़िबत कोई दुनिया सवारे। अजब हमने देखी बिसाते मोहब्बत,
जब हमने देखी बिसाते मोहब्बत, वो हारे जो जीते, जो जीते वो हारे। खुशी कर मुकद्दर नहीं अपना महजूर, खुशी कर मुकद्दर नहीं अपना महजूर, जिए जाएंगे तेरे जिए जाएंगे तेरे बलिदान के सहारे। सफर क्या सफर राहबर के सहारे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इफ़त महसूस साहिबा, आपने वालिद बुजुर्गवार का कलाम सुना के गोया के बड़ी सादत भी हासिल की। अच्छा साहब, मुझे ये सादत मिल रही है कि पहली दफ़ा मैं सुन रहा हूँ, इनकी आवाज़ मैंने सुनी है, इनसे मैंने नगमात सुने हैं, गीत सुने हैं, लेकिन शेर की महफिल में इनसे नज़्म और गज़ल सुनने का पहली दफ़ा मुझे शर्फ हासिल हो रहा है। हमारे अपने शहर के बड़े जाने पहचाने कलाकार कहते हैं आप लोग, और आज के शायर तशरीफ ला रहे हैं मोहतरम शेखर शास्त्री से। ये जरा परवीन शाकिर साहबा काम वाम भी करते रहे भाई, छोटा होने का एक नुकसान होता है। बोतल चलेगी, बोतल चलेगी, मुशारिफ बोतल चलेगी। देखिए, तफसील में जाने की जरूरत है। हाँ, शुक्रिया जनाब जावेद साहब, रज़िया साहिबा, आप सब को ये तमसीली मुशायरे में देख के बहुत खुशी हो रही है। और जनाब सदर मुशायरा मजरू साहब, अगर इजाज़त हो तो कुछ अर्ज़ करूं। शुक्रिया। एक तूफानी शाम, आज की शाम जो भी हो जाने दो। आज की शाम ये पाकिट से होशियार हो जाए। आज की शाम जो भी हो जाने दो, हवाओं में सागर को बह जाने दो। हवाओं में सागर को बह जाने दो, डूबते सूरज में बादल को भी जल जाने दो। डूबते सूरज में बादल को भी जल जाने दो। तूफान को हम सफर बनाया है शेखर, तूफान को हम सफर बनाया है शेखर, एक हस्ती ही तो है उसे भी मिट जाने दो। तूफान को हम सफर बनाया है शेखर, एक क्या बात है हस्ती ही तो शेखर साहब आपकी, वाह वाह। उसे भी मिट जाने दो। सागर में बह जाने का जुनून पुराना है, पुराना है, सागर में बह जाने का जुनून पुराना है। सो तो है। न गहराई का अंदेशा, न गहराई का अंदेशा, न किनारे का ही ठिकाना है। न गहराई का अंदेशा, न किनारे का ही ठिकाना है। घनघोर थपेड़ों को ही साहिल बनाना है, घनघोर थपेड़ों को ही साहिल बनाना है। तूफान को हम सफर बनाया है शेखर, तूफान को हम सफर बनाया है, एक हस्ती ही तो है उसे भी लहरों में बह जाने दो। एक हस्ती ही तो है उसे भी लहरों में बह जाने दो। नूर ही ढूंढने निकले, नूर ही ढूंढने निकले, तो इस बियाबान में क्यों पहुंचे?
नूर ही ढूंढने निकले तो इस बियाबान में क्यों पहुंचे? क्या पता आज की रात, क्या पता आज की रात आसमां फूटे बिजलियां टूटे। क्या पता आज की रात आसमां फूटे बिजलियां टूटे। इब्तिदाई राग यानी प्राइमेवल साउंड, द फर्स्ट म्यूजिक। इब्तिदाई राग को फिर सुन लें या चिराग रूह को ही छू लें। क्या पता आज की रात आसमां फूटे बिजलियां टूटे। इब्तिदाई राग को फिर सुन लें या चिराग रूह को ही छू लें। तूफान को हम सफर बनाया है शिखर, तूफान को हम सफर बनाया है। एक हस्ती ही तो है उसे भी अंधेरों में टूट जाने दो। एक हस्ती ही तो है उसे भी अंधेरों में टूट जाने दो। न सियासत न ही हुकूमत के हैं ये शोले। न सियासत न ही हुकूमत के हैं ये शोले। शेखर मौसीकी की बिजलियां हैं कौंधती। शेखर मौसीकी की बिजलियां हैं कौंधती। उठ रहे हैं फिर से सुर के वलवले। मौसीकी की बिजलियां हैं कौंधती। उठ रहे हैं फिर से सुर के वलवले। न होती राग की आग अगर दिल में, न होती राग की आग अगर दिल में, कब के खाक में मिल गए होते। न होती राग की आग अगर दिल में, कब के खाक में मिल गए होते। आज की शाम जो भी हो जाने दो। हवाओं में सागर को बह जाने दो। डूबते सागर में बादल को भी जल जाने दो। तूफान को हम सफर बनाया है शेखर। एक हस्ती ही तो है उसे भी सुरों में सिमट जाने दो। आज की शाम जो भी हो जाने दो। बहुत खूबसूरत, बहुत क्या बात है। बहुत शुक्रिया, बड़ी इनायत। अच्छा, अगर आपकी इजाजत हो तो एक अरे हाँ, गुलजार वाली का। हाँ यार, बिल्कुल मैं फरमाइश रजिया करने साहब। वाली थी। बिल्कुल मैं साहब। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल। अभी कुछ ही दिनों पहले जनाब गुलजार की सालगिरह थी। उन्हें बुलाया तो गया था लेकिन वो बंबई में कुछ और कर रहे थे तो इसलिए यहाँ पे नहीं आ पाए। तो अभी उनकी सालगिरह थी तो यह कलाम उन्हीं की नजर है। टपटपाती बूंदे, टपटपाती बूंदे छटकती हुई सुबह की धूप। टपटपाती बूंदे छटकती हुई सुबह की धूप। मुस्कुराहट सी आई, वाह गुलजार की सालगिरह है। मुस्कुराहट सी आई, वाह गुलजार की सालगिरह है आई। कलम बहुत सी तोड़ी हैं, बहुत सी लकीरें जोड़ी हैं। कलम बहुत सी तोड़ी हैं, बहुत सी लकीरें जोड़ी हैं, लेकिन खामोशी की रूह तक पहुंचाया है। वाह क्या बात समझ रहे है। हैं? जी हाँ, बिल्कुल। खामोशी की रूह तक पहुंचाया है। आंधी, खुशबू और मेरे अपनों से भी परिचय कराया। वाह वाह क्या बात है। गुलजार की फिल्मों के नाम से कितना अच्छा आंधी। मतलब निकाला। वाह क्या बात शुक्रिया। है। आंधी, खुशबू और मेरे अपनों से भी परिचय कराया है। नमकीन और अंगूर खिला खूब हंसाया है। नमकीन और अंगूर खिला खूब हंसाया है। माचिस से अंगारों को भी बुझाया है। माचिस से अंगारों को भी बुझाया है। मिर्जा के जादू को दिलों में फिर जगाया है। मिर्जा के जादू को दिलों में फिर जगाया है। कभी माझी तो कभी मीरा से हमें ढांढस बताया है। कभी माझी तो कभी मीरा से हमें ढांढस बताया है। गीतों को पतवार बना, गीतों को पतवार बना बार बार किनारा दिखाया है। यही सोचता रहता है शेखर कि कौन हो तुम जो इतनी बारीकी से महसूस करते हो। कौन हो तुम जो इतनी बारीकी से महसूस करते हो, इतने मिठास से हमें छू देते हो। कौन हो तुम जो इतनी बारीकी से महसूस करते हो, इतनी मिठास से हमें छू देते हो। सालगिरह तो तुम्हारी है गुलजार, सालगिरह तो तुम्हारी है गुलजार, पर बधाई पर हक तो हमारी है। क्या बात है। शुक्रिया।
खलील साहब, गुलजार साहब को सालगिरह की मुबारकबाद देते चले। हम भी इस बधाई में शरीक हैं आपके शेखर साहब। देखिए, बानी महफिल को मैं एक अफसाना निगार की हैसियत से जानता हूँ, एडिटर की हैसियत से, लेकिन शेर भी कह रही हैं और खूब कह रही हैं सब। अब शेर सुनिए उनका कि दिल के मौसम बदल गए शायद, तुम भी देखो संभल गए। तशरीफ लाती बानी महफिल मोहतरमा रज़िया मशकूर साहब। बहुत शुक्रिया जावेद भाई। जैसा आपका हुक्म में हाजिर हूँ। मेरी एक नज़्म है वजूद तन्हाई, वो सुनाऊंगी आप लोगों को, और उसके बाद एक नज़्म और है वो सुनाऊंगी, अगर पसंद आई पहली तो, और अगर दूसरी पसंद नहीं आई तो 3-4 सुनाऊंगी। तो हाजिर है वजूद तन्हाई। शाम के मलगजी अंधेरे में सूरज के ढल जाने के बाद मैं गमे तन्हाई ओढ़कर यूं बैठ जाती हूँ। सोचो फिक्र की लहरों में डूबती उभरती हूँ और फिक्र करती हूँ। हसरतों का शुमार मुश्किल है, हसरतों का शुमार मुश्किल है, जिंदगी का हासिल क्या, मुझको ये नहीं मालूम। सुबह तक यही